वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्रेंचाइज, लेकिन एक भी अच्छी लाइव एक्शन मूवी इस फ्रेंचाइज पर नहीं बनी है। मैं बात कर रहा हूँ बेन 10 की। सिर्फ नाम सुनते ही कितने लोगों के दिमाग में एक ग्रीन कलर की वॉच आ जाती है। और ऑनेस्टली अगर आप 2000 या अर्ली 2010s के बच्चे हो तो चांसेस हैं कि आपने अपनी लाइफ में कम से कम एक बार जरूर इमेजिन किया होगा कि काश मेरे पास भी यार ओमनिट्रिक्स होता। स्कूल जाते वक्त, ट्यूशन में, प्लेग्राउंड में, हर जगह एक ही डिस्कशन होता था कि भाई मैं 4 आर्म्स बनूंगा, नहीं भाई मैं XLR 8 बनूंगा, अरे यार नहीं हीट ब्लास्ट सबसे पावरफुल है मैं वो बनूंगा। बेन 10 सिर्फ एक कार्टून नहीं था, ये लिटरली एक जनरेशन का चाइल्डहुड है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि बेन 10 कोई छोटा मोटा कार्टून फ्रेंचाइज भी नहीं था। कार्टून नेटवर्क की हिस्ट्री में अगर सबसे सक्सेसफुल कार्टून की बात करें तो बेन 10 उनमें टॉप लेवल पर आता है। इस फ्रेंचाइज ने सिर्फ एक सक्सेसफुल शो नहीं दिया था, इसने मल्टीपल सक्सेसफुल सीरीज, मूवीज, गेम्स, टॉयज, मर्चेंडाइज और एक पूरी जनरेशन का इमेजिनेशन क्रिएट किया है। देखो सब कुछ स्टार्ट हुआ 2005 में ओरिजिनल बेन 10 की सीरीज से। एक सिंपल कॉन्सेप्ट था, एक 10 साल का लड़का जिसे एक एलियन वॉच मिल जाती है जो उसे अलग अलग एलियंस में ट्रांसफॉर्म होने की पावर देती है। हाँ, कॉन्सेप्ट सुनने में बड़ा सिंपल सा लगता है, लेकिन एग्जीक्यूशन इतना परफेक्ट था कि ऑडियंस इंस्टेंटली कनेक्ट कर गई। बेन रिलेटेबल था, फनी था, इमैच्योर था, मिस्टेक्स भी करता था और इसी वजह से रियल लगता था। बच्चे सोचते थे कि भाई ये तो बिल्कुल अपने जैसा है। ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन के साथ रोड ट्रिप वाली वाइब ने शो को और भी मेमोरेबल बना दिया। फिर आई एलियन फोर्स और ऑनेस्टली यही वो पॉइंट था जहां बेन 10 फ्रेंचाइज ने प्रूव किया कि ये सिर्फ बच्चों का कार्टून नहीं है। बेन अब टीनेजर बन चुका था, स्टेक्स बड़े हो गए थे, स्टोरी मैच्योर हो गई थी। एलियन फोर्स ने फ्रेंचाइज को ग्रो कर दिया एग्जैक्टली उसी स्पीड से जिस स्पीड से उसकी ऑडियंस ग्रो कर रही थी। उसके बाद अल्टीमेट एलियंस आया जहां एलियंस के अल्टीमेट वर्जन देखने को मिले और फिर ओमनीवर्स आया जिसका आर्ट स्टाइल इनिशियली लोगों को थोड़ा वियर्ड लगा, लेकिन टाइम के साथ उसके भी काफी फैंस बन गए। और फिर 2016 में एक रीबूट भी आया जो एक नई जनरेशन के लिए बेन 10 को रीइंट्रोड्यूस करने की कोशिश थी। और देखो सिर्फ टीवी सीरीज ही नहीं, फ्रेंचाइज के पास एनिमेटेड मूवीज भी थी। सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स को आज भी कई फैंस बेस्ट बेन 10 स्टोरी लाइंस में से काउंट करते हैं। डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस ने एनिमेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश की थी। 2020 में इसकी लास्ट एनिमेटेड मूवी बेन 10 वर्सेस द यूनिवर्स भी रिलीज किया गया। और सिर्फ एनिमेटेड मूवीज नहीं, डायरेक्ट टू टीवी लाइव एक्शन मूवी भी रिलीज किया गया था। 2007 में रेस अगेंस्ट टाइम और 2009 में एलियन स्वॉर्म, ये दोनों ही लाइव एक्शन मूवी थी। हाँ, टेक्निकली 2 लाइव एक्शन बेन 10 मूवीज एग्जिस्ट करती हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस एक ट्रू फैन के लिए फ्रेंचाइज पर धब्बाई है। अच्छा हुआ इन्हें थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था। अभी जब फैंस लाइव एक्शन बेन 10 मूवीज मांगते हैं, वो रेस अगेंस्ट टाइम या एलियन स्वॉर्म जैसी टीवी मूवीज नहीं मांगते हैं। फैंस उस लेवल की फिल्म्स मांगते हैं जैसे मार्वल अवेंजर्स के साथ करता है या वार्नर ब्रदर्स बैटमैन के साथ करता है, एक प्रॉपर बिग बजट मूवी। और यहीं से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि आखिर अगर बेन 10 इतना पॉपुलर है, इतना रिकॉग्नाइजेबल है, इतना फैन फेवरेट है, तो हॉलीवुड ने अब तक इसको एक प्रॉपर ब्लॉकबस्टर लाइव एक्शन फ्रेंचाइज में क्यों कन्वर्ट नहीं किया है? सीरियसली सोचिए, अगर आज किसी रैंडम 20-30 साल के इंसान को बेन टेनिसन की फोटो दिखाओगे तो चांसेस है कि वो इंस्टेंटली पहचान लेगा। हर फ्रेंचाइज के पास ये लग्जरी नहीं होती है। हॉलीवुड स्टूडियोज बिलियंस स्पेंड करते हैं सिर्फ ब्रांड रिकॉग्निशन क्रिएट करने के लिए। बेन 10 के पास वो रिकॉग्निशन पहले से ही अवेलेबल है और टाइमिंग भी परफेक्ट लगती है। सुपर हीरो जॉनरा आज मेन स्ट्रीम है और ऑडियंस यहाँ पर कुछ नया डिमांड कर रहे हैं। मार्वल ने प्रूव कर दिया है कि कॉमिक बुक कैरेक्टर्स $billion फ्रेंचाइज बन सकते हैं। डीसी ने प्रूव किया है कि आइकॉनिक हीरोज डिकेड्स तक सरवाइव कर सकते हैं। तो फिर बेन 10 को ये लोग इग्नोर क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली इसका आंसर एक सिंगल रीजन नहीं है, मल्टीपल रीजंस हैं जो सालों से इसके लाइव एक्शन मूवी के आइडिया को कैंसिल करवाते रहते हैं। सबसे पहला इशू कॉन्फिडेंस का है। बेन 10 कार्टून नेटवर्क की प्रॉपर्टी है और कार्टून नेटवर्क अल्टीमेटली वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी इकोसिस्टम का पार्ट है। अब प्रॉब्लम यह है कि वार्नर ब्रदर्स के पास ऑलरेडी बहुत सारी मैसिव फ्रेंचाइजेस हैं। बैटमैन है, सुपरमैन है, हैरी पॉटर है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के प्रोजेक्ट्स हैं, डीसी यूनिवर्स है। और जब एक स्टूडियो के पास ऑलरेडी इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज होती हैं तो नेचुरली उनकी प्रायोरिटी वही फ्रेंचाइज बन जाती है जो ऑलरेडी थिएट्रिकल लेवल पर प्रूवन है। मतलब ऐसी फ्रेंचाइजेस जिन्होंने थिएटर से पैसे कमाए हैं। बेन 10 सक्सेसफुल है लेकिन थिएट्रिकल लेवल पर कभी इसका टेस्ट ही नहीं किया गया। और टीवी वाली मूवीज को तो इसको लाइव एक्शन मूवीज के फेलियर में ही काउंट किया जाता है और स्टूडियोज जनरली रिस्क लेने से डरते हैं। देखो, हम फैंस के लिए बेन 10 ऑब्वियस सक्सेस लग सकता है, लेकिन स्टूडियो एग्जीक्यूटिव्स कंफर्म प्रॉफिट देखते हैं, नॉस्टैल्जिया नहीं। उनके लिए क्वेश्चन सिंपल होता है कि अगर हम $300-400 मिलियन इन्वेस्ट करें तो क्या गारंटीड रिटर्न मिलेगा? इसी बात का कॉन्फिडेंस प्रोड्यूसर्स के पास नहीं है और यही सेकंड प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। मैंने जानकर 300-400 मिलियन बजट इसलिए बोला क्योंकि इसका CGI बजट सही में बहुत ज्यादा हाई होगा।
क्या पता $400 मिलियन भी कम पड़ जाएं। देखो, बेंटेन को प्रॉपर्ली अडेप्ट करना मार्वल हीरो अडेप्ट करने से काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। स्पाइडरमैन को देखो, एक हीरो, एक कॉस्ट्यूम, थोड़े विजुअल इफेक्ट्स हैं, लेकिन वही ऑन दी अदर हैंड बेंटेन में क्या है, हीट ब्लास्ट, डायमंड हेड जैसे 10 ओरिजिनल एलियंस, और ये सिर्फ ओरिजिनल 10 एलियंस हैं। पूरे फ्रेंचाइज में तो लिटरली डजन्स और डजन्स एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। अगर मूवी जेन्युइनली ऑनेस्टी के साथ अडेप्ट किया गया, कार्टून एक्यूरेट बनाई गई, तो हर एलियन के लिए अलग अलग डिजाइन, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस क्रिएट करने पड़ेंगे। ये बजट को डेंजरस लेवल तक पुश करता है, और कुछ कमी रह गई तो भाई ऑडियंस यहाँ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली है। ऑडियंस एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। इमेजिन करो कि मूवी रिलीज हो और 4 आर्म्स PS3 गेम कैरेक्टर जैसा लगे। इंटरनेट उस मूवी को रिलीज के पहले ही वीकेंड में डिस्ट्रॉय कर देगा। ऊपर से हर एलियन में बेन का फ्रीक्वेंटली ट्रांसफॉर्म होना। मार्वल स्टूडियोज को ब्रूस बैनर को हल्क में ट्रांसफॉर्म करना ही इतना कॉस्टली पड़ता था कि उन्होंने ऑन स्क्रीन ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना ही बंद कर दिया, जबकि बेंटेन के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना जरूरी है, वो भी एक बार नहीं, एक सीन में कई बार, जो कि अल्टीमेटली इसके CGI और VFX के कॉस्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इसी वजह से बेंटेन अडेप्टेशन टेक्निकली चैलेंजिंग और कॉस्टली प्रोजेक्ट बन जाता है। फिर आता है नॉस्टैल्जिया का प्रेशर। देखिए, बेंटेन के फैंस कैजुअल नहीं है, लोग जेन्युइनली इमोशनल अटैचमेंट रखते हैं। अगर आप बैटमैन की मूवी खराब बना दोगे तो अगले 5 साल में एक और नया बैटमैन मूवी आ जाएगा, एक और नया बैटमैन आ जाएगा। लेकिन बेंटेन को अगर पहली बार बिग स्क्रीन पर गलत प्रेजेंट कर दिया तो फ्रेंचाइज को डैमेज हो सकता है। हॉलीवुड ने पहले भी फैन फेवरेट फ्रेंचाइज अडेप्टेशन को मिसहैंडल किया है। ड्रैगन बॉल इवोल्यूशन की मूवी जो थी वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, और कई ऐसे लाइव एक्शन एनिमे अडेप्टेशन फेल हुए हैं। स्टूडियो शायद बेंटेन को उस कैटेगरी में एक्सीडेंटली पुश नहीं करना चाहता, लेकिन इन सब चैलेंजेस के बाद भी डिमांड कभी खत्म नहीं हुई है। एक्चुअली रिसेंट टाइम में डिमांड और भी इंक्रीज हुई है। आज भी सोशल मीडिया पर बेंटेन लाइव एक्शन ट्रेंड कर जाता है, आज भी लोग फैन पोस्टर्स बनाते हैं, आज भी लोग फैन ट्रेलर्स एडिट करते हैं, फैन कास्टिंग करते हैं। सबसे फेमस एग्जांपल ऑब्वियसली टॉम हॉलैंड के बेंटेन की है। कुछ सालों पहले इंटरनेट पर टॉम हॉलैंड एज बेंटेन इतना वायरल हुआ कि बहुत लोग जेन्युइनली बिलीव करने लगे कि शायद सही में मूवी बन रही है। और ऑनेस्टली देखा जाए तो समझ आता है कि ये रूमर्स इतने पॉपुलर क्यों हुए। टॉम हॉलैंड यंग भी हैं, लाइकेबल भी हैं, एक्शन एक्सपीरियंस भी है और ऑलरेडी सुपर हीरो ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हैं। लेकिन देखो, एट दिस पॉइंट रियलिटी ये है कि कोई भी ऑफिशियल बेंटेन प्रोजेक्ट टॉम हॉलैंड के साथ या किसी और के साथ अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है, फिर भी रूमर्स सरवाइव करते रहे हैं। और ये एक चीज प्रूव करती है कि फैन इंटरेस्ट अभी भी जिंदा है। अगर इंटरेस्ट डेड हो जाता तो रूमर्स भी डेड हो जाते हैं। अब देखो, ये तो हो गया कि हॉलीवुड वाले बेंटेन की मूवीज क्यों नहीं बनाते हैं, लेकिन सवाल अब ये है कि अगर हॉलीवुड आज बेंटेन मूवीज बनाना चाहे तो कैसे बनाए। मेरे हिसाब से सबसे पहली मिस्टेक ये होगी कि वो डायरेक्टली सिनेमैटिक यूनिवर्स स्टार्ट करने की कोशिश करें। हर स्टूडियो MCU बनना चाहता है, लेकिन हर फ्रेंचाइज को पहले आयरन मैन बनना पड़ता है। बेंटेन को भी वही अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। इनकी पहली फिल्म जो है वो सिंपल होनी चाहिए। हाँ, बेन को थोड़ा यंग अडल्ट दिखा सकते हैं, बिल्कुल भी बच्चा नहीं लाइक ओरिजिनल सीरीज, लेकिन ये एक ओरिजिन स्टोरी ही होनी चाहिए जहां हम बेन से इंट्रोड्यूस हो, ग्रैंडपा मैक्स, ग्वेन, ओमनीट्रिक्स की डिस्कवरी, ये सब हमें फर्स्ट मूवी में देखने को मिले, बिना किसी ओवर कॉम्प्लिकेशन के। एक सिंपल स्टोरी। बेसिकली ऑडियंस को पहले इस दुनिया से इंट्रोड्यूस करो। हर एलियन को फर्स्ट मूवी में घुसाने की भी जरूरत नहीं है, 3 या 4 एलियंस भी एनफ होंगे, जिससे कि बजट को कंट्रोल में रखा जा सकता है। कैरेक्टर्स और स्टोरी पर फोकस होना चाहिए, उसके बाद सीक्वल में यूनिवर्स को एक्सपैंड करो। पहले फ्रेंचाइज बनाओ और फिर धीरे धीरे सिनेमैटिक यूनिवर्स को बिल्ड करो। एक्चुअली मुझे लगता है कि एक लाइव एक्शन सीरीज बनाना भी एक अच्छा आइडिया हो सकता है। आज के टाइम में सीरीज फॉर्मेट कॉम्प्लेक्स फ्रेंचाइज के लिए परफेक्ट है। हाउस ऑफ द ड्रैगन, लास्ट ऑफ अस, वन पीस, ये सारे फ्रेंचाइज काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। फॉलआउट का अडेप्टेशन सक्सेसफुल हुआ है। वैसे ही बेंटेन को भी एक हाई बजट स्ट्रीमिंग सीरीज के फॉर्म में लॉन्च किया जा सकता है। और इन सब के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेक्नोलॉजी अब फाइनली रेडी है। 2007 या 2009 में बेंटेन अडेप्ट करना जेन्युइनली बहुत डिफिकल्ट था। आज सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट है। प्लैनेट ऑफ द एप्स ही देख लो, ट्रांसफॉर्मर्स देख लो, मॉडर्न CGI अनबिलीवेबल लेवल पर पहुंच चुकी है। आज बेन के एलियंस को बिलीवेबल बनाना पहले से कई ज्यादा पॉसिबल है। इसलिए टेक्नोलॉजी एक्सक्यूज अब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। अब अगर ऑब्स्टिकल है तो भाई वो मेनली क्रिएटिव कमिटमेंट और फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस है। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि हॉलीवुड इवेंचुअली बेंटेन को अडेप्ट करेगा ही करेगा। अभी
के टाइम पे क्वेश्चन इफ का नहीं, क्वेश्चन व्हेन का है। ऐसे पॉपुलर फ्रेंचाइज कभी परमानेंटली डिसअपीयर नहीं होते हैं, हर जनरेशन के साथ स्टूडियो उन्हें रिवाइव करने की कोशिश करता है, और जब भी वो दिन आएगा एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई होंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक कार्टून अडेप्टेशन नहीं होगा, ये मिलियंस लोगों का चाइल्डहुड ड्रीम होगा। आप सब मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि अगर कल ऑफिशियली लाइव एक्शन बेन 10 मूवीज अनाउंस हो जाए तो तुम बेन के रोल में किसे कास्ट करना चाहोगे। पर्सनली एक टाइम पर मैं टॉम हॉलैंड को एज बेन जरूर देखना चाहता था, बट अब एज को कंसीडर करते हुए मैं एक फ्रेश फेस देखना चाहूंगा। आई होप तुमको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ हाँ तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। स्पाइडरमैन की सिनेमा हिस्ट्री देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड इंडियन सुपर हीरो टीवी शोज के बारे में जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।